Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. My name is Saddam Said and today we are going to teach our lecture number 1. Welcome to 12th. जो हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 1 का वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो थोड़ा गौर से सुन लें। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली इंस्ट्रक्शन ये है कि हर लेक्चर के एंड पे एक असाइनमेंट मौजूद है, जो आपने जैसे ही लेक्चर एंड होगा तो आपने उस असाइनमेंट को अपनी नीट कॉपीज़ पे करना है और कॉपी पे लिख कर उसका जो स्क्रीनशॉट या पिक्चर्स बना के मुझे आपने क्यूरी डे पे आपने मुझे वो सेंड करने हैं। क्यूरी डे आपका हर फ्राइडे को होगा। हर फ्राइडे को टाइम 1 से 2 कंप्यूटर साइंस का टाइम होता है, उस टाइम आपने वो मुझे सेंड कर देना है। लेक्चर जो है वो मैं सम टाइम काफ़ी बच्चों का इशूज़ ये आ रहा था कि लेक्चर जो है हमारे पास वो फ़ोन की इतनी मेमोरी नहीं होती या डाउनलोड नहीं हो सकता, तो मैंने इस वेबसाइट के एंड पर लेक्चर के एंड पर अपनी वेबसाइट का लिंक दे दी है। आप वहाँ जाके इस लेक्चर को जो है वो देख सकते हैं ऑनलाइन यूट्यूब पे, आपको लेक्चर जो है वो मिल जाएगा। जो चैप्टर नंबर 1 हमारा जो स्टार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का, इसमें जो हमारा आज का टारगेट रहेगा वो 5 चीज़ें रहेंगी। उनमें फर्स्ट चीज़ जो आती है वो आती है इंट्रोडक्शन। सेकंड आएगा स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, वो क्या होता है उसे हम देखेंगे। मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर साइंस के ऑपरेटिंग मेन फंक्शंस क्या होते हैं, और कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, और एंड पे हम कंक्लूजन देखेंगे इस टोटल का रिजल्ट आउट क्या निकलता है। तो हमारे स्टार्टिंग की जो दो फर्स्ट 2 लेक्चर्स हैं वो चैप्टर्स हैं वो थियोरेटिकल बेस हैं, और जब हमारा चैप्टर नंबर 3 शुरू हो जाएगा तो उसमें हम प्रोग्रामिंग करेंगे और कोशिश करेंगे कि प्रोग्रामिंग तब तक हमारे कॉलेजेस ओपन हो जाए ताकि मैं आपको लाइव करा सकूँ, क्योंकि वो ज़्यादा आपको वहाँ बेहतर समझ आएगी। नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखें कि इंट्रोडक्शन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ प्रोग्राम that control the resources of operating system and provide it user with an interface or virtual machines that is easier to use the bare machines। कहता ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपके सारे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है और आपको प्रोवाइड करता है एक ऐसा इंटरफेस जिससे आप इजीली अपनी चीज़ें जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक नया फ़ोन लेकर आते हैं, उस फ़ोन के अंदर आप देखें तो आपके ऊपर डिफरेंट आइकन्स बने हुए हैं। एक फ़ोन का होगा, एक फ़ोन का एक आइकन है, एक कॉन्टैक्ट्स का है, एक म्यूज़िक का है, एक ऐप का है। तो आप देखें तो एक अनपढ़ बंदा जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता लेकिन फ़ोन के आइकन को देख के वो समझ जाता है कि अच्छा ये आइकन फ़ोन ही कॉल कर रहा होगा। तो इस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम आपको व्यू दे रहा होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर विच मेक अ कंप्यूटर टू एक्चुअल वर्क। काम क्या करता है वो सिंपल ये काम कर रहा है कि आप एक कंप्यूटर के जितने भी वर्कआउट हैं वो सारे ओएस संभाल रहे हैं। थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है इट इज़ सॉफ्टवेयर दैट एनेबल ऑल द प्रोग्राम वी यूज़। ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपकी जितने भी प्रोग्राम इस्तेमाल हो रहे हैं सब के साथ वो क्या कर रहा है, उन्हें इस्तेमाल करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज यूज़र इंटरफेस बिटवीन प्रोग्राम एंड मशीन हार्डवेयर। एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके एप्लीकेशंस और आपकी मशीन जो मशीनरी है उसके बीच में लाया करता है, ताकि आपका जितना भी एप्लीकेशन चल रही है सारी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रही होती है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के एक्चुअली दो तरह के ऑब्जेक्टिव्स हैं। स्ट्रक्चर आप कह लें, दो तरह का स्ट्रक्चर है। एक सबसे मेन पॉइंट होता है कि इट सिस्टम ईजियर टू यूज़, आपके लिए बड़ी आसानियाँ पैदा करे कि वो आसान हो जाए इस्तेमाल करने में। आप लोग एंड्रॉयड फ़ोन लेके आते हैं, आपको पहले से पता भी कि ये एप्लीकेशन यहाँ से इंस्टॉल होगी, यहाँ अनइंस्टॉल होगी, यहाँ गेम ऐसे खेलनी है। इसका मतलब क्या है कि मेरे लिए बड़ा आसान है इसे इस्तेमाल करना। और दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, मैनेज द रिसोर्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। आप एक कंप्यूटर सिस्टम की जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे क्या करता है, मैनेज करता है। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट और प्राइमरी डिबेट्स हैं, इनके आप डिटेल्स नीचे मेंशन है, आप उसको रीड कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट अपना इससे आप क्लियर करें। आगे स्लाइड में अगर आप देखें तो बड़ी एक एग्जांपल एक पिक्चर बनी है और आप थोड़ा समझने की कोशिश करें कि देखें सबसे जो अंदर वाला सर्कल है ये है हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर है। इस हार्डवेयर आप अक्सर लग रहा होता है कि हम बाहर बैठे हुए, ये आप हैं यूज़र, और आपको लग रहा होता है कि ठीक है मैं बाहर बैठा हूँ और मैं कंप्यूटर हार्डवेयर लगा हुआ इससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप देखें आपके बीच में और कंप्यूटर के बीच में दो तरह की और लेयर्स मौजूद हैं। पहली लेयर अगर आपकी तरफ से देखी जाए तो कहते हैं अदर सिस्टम। अदर सिस्टम का मतलब होता है कि ऐसे सिस्टम जो आपके साथ लिंक होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम के साथ लिंक होते हैं, इन्हें कर्नल कहा जाता है, KERNAL, कर्नल्स। और सेकंड जो पॉइंट होता है आपके पास अदर सिस्टम के साथ, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, कि वो जो सिस्टम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम से बिलोंग करते हैं। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कैसे बिलोंग कर रहा होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर से बिलोंग कर रहा होता है। आगे आप देखें मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम।
हमारे पास मेन फंक्शन क्या ऑपरेटिंग सिस्टम के, 5 किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन ऑपरेशंस होते हैं जो हमारा ऑपरेटिंग काम कर रहा होता है। सबसे पहला है प्रोसेस मैनेजमेंट। तो प्रोसेस मैनेजमेंट क्या काम करता है कि प्रोसेस मैनेजमेंट मॉड्यूल टेक केयर ऑफ क्रेडिशन एंड डिलीशन ऑफ प्रोसेस। हमारे पास एक प्रोसेस मैनेजमेंट का काम है कि वो आपके प्रोसेस की क्रिएशन एक नया प्रोसेस बनाता भी है और उसको डिलीट भी करता है, एंड प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म, और कुछ ऐसे मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जो आपके साथ सिंक्रोनस कम्युनिकेशन परफॉर्म करते रहते हैं। व्हाट्सएप आपके सामने एक प्रोसेस से एक नई चैट बनाई, उस चैट के अंदर कोई मैसेज डिलीट भी कर सकता हूँ 24 घंटे सिग्नल फॉर्म में, जैसे ही बंदा मैसेज करेगा आपको आपके एंड पे रिसीव हो जाएगा और कम्युनिकेशन चलती रहेगी। तो प्रोसेस मैनेजमेंट है। सेकेंडली देखें मेमोरी मैनेजमेंट। कंप्यूटर साइंस को पता है कि किस टाइम पर मैंने किस एप्लीकेशन को कितनी मेमोरी देनी है। आप देखें व्हाट्सएप जब मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ तो प्ले स्टोर मुझे कहते हैं 23 MB की है, तो उसे कैसे पता 23 MB की है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले से बता रहा है कि इतनी मेमोरी आपके फ़ोन में होनी चाहिए ताकि है। पबजी गेम आप खेल रहे हैं वहाँ पे आपको पता चाहिए 1.7 GB तक है तो मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ, वरना नहीं कर सकता। तो मेमोरी एलोकेशन भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। थर्ड आप देखें देखा फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट का मतलब क्या है, आपका फाइल मैनेजर, आपके फ़ोन में सिस्टम फाइल मैनेजर है जहाँ पे आपकी पूरी मेमोरी आ रही होती है कि अच्छा ये एंड्रॉयड का फोल्डर है, ये म्यूज़िक का फोल्डर है, डाउनलोड का फोल्डर है, ये व्हाट्सएप का फोल्डर है। तो पूरी फाइल को मैनेज कर रहा है, आपकी जितनी फाइल हैं उसकी नाम, स्टोरेज वगैरह हर चीज़ उसके अंदर मौजूद होती है। चौथी अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास है सिक्योरिटी। हर फ़ोन के अंदर सबसे जो पहली चीज़ है वो सिक्योरिटी है कि आपके पास सिक्योरिटी जो है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है और उस सिक्योरिटी को हम मज़ीद कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर आप सैमसंग के फ़ोन कभी यूज़ करें तो वो नॉक्स की सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। कुछ फ़ोन्स मोटरोला हैं वो मैकेफी की करते हैं। तो डिफरेंट एंटीवायरसेस पहले से इंस्टॉल हुए होते हैं जो आपके फ़ोन में ये सिक्योरिटी मॉड्यूल्स को बचाने के काम आते हैं। और लास्ट अगर आप देखें तो वहाँ पर आपको मिल रहा है कमांड इंटरप्रिटेशन। कमांड इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है कि ऐसी कमांड जो यूज़र देता है और उसकी बेस पे काम करता है। फ़ोन की एग्जांपल लूँ तो आपके फ़ोन का मोबाइल कीपैड, अगर मैं आपसे कहूँगा कि अपने बंदे को फ़ोन करना है तो आप सबसे पहले पूछेंगे ठीक है नंबर बताओ। तो जो नंबर आपको मैं बता रहा हूँ वो क्या एक्चुअली वो एक कमांड है। आपने कमांड लिखी, कमांड लिखने के बाद आपने कंप्यूटर को डायल किया, जब आप डायल करेंगे तो वो कमांड रन होगी और उसके बाद आपको इनपुट आ जाती है, आउटपुट आ जाती है। और एक एग्जांपल देता हूँ आपको इसकी। आपने फ़ोन का बैलेंस चेक करना है। लेट्स सपोज अगर मैं मोबाइल का यूज़र हूँ या जैज़ का यूज़र हूँ, पता भी *111# डायल करूँगा तो आपका *111# डायल करने का मतलब क्या है कि आप कंप्यूटर को क्या दे रहे हैं, एक कमांड दे रहे हैं। और वो कमांड क्या करती है कि आपके कंप्यूटर के साथ उसे ट्रैक करती है और फिर जो आउटपुट होती है वो आपको मिल जाती है। उसके बाद कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम वैसे तो कहे जाते हैं लेकिन दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हम जस्टिफाई कर दी जाएँ तो होते हैं, जिसमें पहला होता है सिंगल यूज़र सिस्टम। नाम बता रहा है कि ऐसा सिस्टम जो एक बंदा इस्तेमाल कर सके, और दूसरा मल्टी यूज़र सिस्टम, एक से ज़्यादा बंदे जो इस्तेमाल कर सकें। सिंगल यूज़र सिस्टम क्या कहता है, दे आर पॉपुलेटेड एसोसिएटेड विद डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम विच रन और स्टैंडर्ड आउट सिस्टम विच नो यूज़र अकाउंट आर रिक्वायर्ड। कि ऐसे सिस्टम जो एक टाइम पे एक बंदा रन करे, स्टैंड अलोन का मतलब है 1 पर्सन, और जिसके लिए कोई यूज़र अकाउंट की रिक्वायरमेंट ना हो। एग्जाम्पल क्या है, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी यूज़र के अंदर अगर आप देखें तो प्रोवाइड रेगुलर एक्सेस फॉर नंबरिंग फॉर यूज़र फॉर मेंटेनिंग अ डेटाबेस फॉर नॉन यूज़र। कि उसके अंदर पहले से बता दी जाता है कि कितने पर्सन के लिए ये कंप्यूटर इस्तेमाल होगा, उनकी इन्फॉर्मेशन पहले से डेटाबेस के अंदर स्टोर कर दी जाती है। और फिर उस डेटाबेस के साथ हम क्या काम करते हैं कि जब यूज़र एक नया एंटर होता है तो डेटाबेस सबसे पहले चेक करता है कि यूज़र ऑथेंटिक है, अगर है तो फिर उसको लॉगिन कर दिया जाता है। और ये दो या दो से ज़्यादा यूज़र को भी एक टाइम पर रन कर सकता है। वही मैंने बात की कि मल्टी का मतलब है एक से ज़्यादा यूज़र, और सिंगल यूज़र यानी कि 1 यूज़र। और इसके अंदर आपकी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, यूनिक्स, लिनक्स, वगैरह इस्तेमाल होती है। तो आज के लेक्चर से हमें क्या पता चलता है, दो चीज़ें हमें पता चलती हैं। पहली चीज़ कि विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास मौजूद नहीं है तो हमारा कंप्यूटर रन नहीं होगा, और अगर कंप्यूटर रन नहीं होगा तो हम कोई भी एप्लीकेशन और कोई भी काम नहीं कर सकते। सेकंड देखें कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आज के टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हमारे पास कोई चीज़ रन नहीं हो सकता, हमारे मोबाइल फ़ोन्स, ना हमारा लैपटॉप, ना हमारे टैबलेट्स, तो इसके लिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर में मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। और अगर नहीं होगा तो कोई भी एप्लीकेशन रन नहीं होगी। इसके अलावा हमने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसके हमने कुछ कंक्लूजन देखी, उससे कुछ हमने टाइप्स देखी, उसके हमने कुछ फीचर्स देखे कि उसके हमारे पास क्या फीचर्स हो सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो हमारे पास यहाँ पे ख़त्म होता है। अच्छा, असाइनमेंट जैसे कि मैंने स्टार्ट में आपको बता दिया था कि हर वीडियो के एंड पे एक असाइनमेंट आएगी, और वो असाइनमेंट क्या है वो आप देख लें। इस असाइनमेंट को आपने बार बार लेक्चर को बार बार देखना है, और उसके बाद ये असाइनमेंट अपनी नीट कॉपीज़ पे सॉल्व करनी है, और उसकी पिक्चर बना के अपने क्यूरी डे पे
मुझे भेजनी है। क्यूरी डे आपका कब होगा? फ्राइडे को होगा 1 से 2 बजे के बीच में। अब पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्कस इन डिटेल। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, आपने इसको बताना है कि डिस्कस करना है इसे डिटेल के अंदर। व्हाट आर द मेन फंक्शन, क्या फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम के, ये आपने बताने हैं। व्हाट डू थिंक अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके मुताबिक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और हम इसे क्यों इस्तेमाल करते हैं। लास्ट क्वेश्चन 3 है, ये आपने खुद देखना है। आप इंटरनेट की मदद ले सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। डेफिनेटली कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपको कोई भी, अगर आप वर्कआउट करते हैं किसी भी लेक्चर का या कोई भी टॉपिक का। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। अगर आपके पास लेक्चर डाउनलोड नहीं होता, या व्हाट्सएप पे मैं सेंड तो करूँगा लेक्चर, लेकिन अगर आपके पास नहीं होता तो मैंने नीचे वेबसाइट का लिंक आपको अपनी दे दिया, आप मेरी वेबसाइट पे जाके भी डायरेक्टली अपने लेक्चर जो है वो देख सकते हैं। इसलिए आपको कोई डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली यूट्यूब की वीडियो आगे आप प्ले करें, वीक वाइज वीडियोज आती रहेंगी, आप उसको वहाँ से देखें और अपने जो वीडियोज़ हैं उनको प्रॉपर्ली करते रहें। प्रॉपर टाइम पे अपना काम करके भेजिएगा जो आपका होमवर्क है, और इसमें जो है वो प्रॉपरली कोई किसी किस्म के वो काम नहीं करना। स्टार्टिंग लेक्चर दें, हो सकता है आपको मुश्किल भी लगेगा कि यह तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन एक लेक्चर को 3-4 बार देखेंगे तो कुछ ना कुछ 60 से 70% तक आपको नॉलेज की होनी चाहिए, क्योंकि हमारे अगले सारे लेक्चर इसी पे बेस करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट, स्टे होम, स्टे, अल्लाह हाफिज़।